नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। समस्त सनातनी भाइयों और राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा और कम से कम वीडियो पूरा देखें। नहीं देखें तो 5-7 मिनट तो जरूर देखें। मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे चैनल सही, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं। आप मतलब एक जो नैरेटिव, जो लड़ाई हमेशा चलती है, उसको बचाने के थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी रहता है। तो जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे इस मामले में, देखने के मामले में, तब तक हम लोग अज्ञानता भटकते रहेंगे, हम लोग डिप्रेस रहेंगे। मतलब जो सनातनी लोग हैं, हिंदू हैं या राष्ट्रवादी है, वो हमेशा गिल्टी में रहेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास तो पूरी फौज है। और 70-75 साल से जो है, आज़ादी के बाद से जो है, 70-78 साल से उनका ये सब चल रहा है। नैरेटिव लड़ाई चल रही है हिंदुओं और हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाने की या तोड़ने की या खत्म करने की। तो अभी जो कल जो उस पर आया, उमर खालिद और शर्जील इमाम, जो दिल्ली दंगे पर जो परिणाम जो आया, जो उसमें बेल पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 7 में से 5 लोगों को वो दे दिया गया और 2 लोग जो इसके मुख्य साजिशकर्ता थे, उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनको बेल नहीं दी, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये लोग दोषी थे। सारे जितने भी षड्यंत्र हुए, जितने भी मारकाट, जितनी हिंसा हुई, 53 लोग जो मारे गए, अधिकांश जो हिंदू थे वो मारे गए इस उसमें, तो एक सुनियोजित साजिश थी। और इस पर जो फैसला आया, ये जो साजिश करता है उमर खालिद और शर्जील इमाम को, इनको बेल न मिला, 5 साल से वैसे ही बाहर है और 1 साल तक आगे भी रोक लग गई। हालांकि जो वामपंथी सिस्टम है, वामपंथी क्या हो, उसको मैं मानता हूँ वामपंथी यहाँ कोई नहीं है, सब इस्लामिस्ट है, वामपंथियों का चोगा ओढ़ते हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मोदी सबको जो है गालियां दे रहे हैं कि साहब ये सिस्टम जो है मोदी ने हैक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को भी। और कल ही जो है जेएनयू में फिर वही, जो जेएनयू परिसर में ये वामपंथी जो है, जो ढबड़ीबाज है, इन्होंने तो खत्म कर दिया जेएनयू को। ये जो 20-30 लोग जो आते हैं, वो उससे निकल के क्या करते हैं, डबली बजाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वही उन्होंने वहां नारे लगा दे, कब्र खुदेगी मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी। पैसा हमसे खा रहे हैं, हमारे पैसे पे पल रहे हैं, ये जो नासूर है, और हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तो मैं इस बात को, इस पर काफी मैंने एक वीडियो कल बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा, बड़ी मेहनत करके वो लिखा है। लेकिन आज मैं इसका नया पहलू बता रहा हूं। उसमें मैंने हिंट जरूर दी थी कि ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है, जो ये फैसला आया है, ये बड़ा आगे जो है काम देगा। राहुल गांधी और कांग्रेस जो कल्पना करते हैं, उनको पता है कि जनता अब हमें नहीं वोट देगी, उनको पता है कि हम लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो उनका एक ही वो है कि ऐसे कोई विद्रोह किया जाए, जैसे विद्रोह श्रीलंका में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ। तो ये चाह रहे हैं राहुल गांधी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो या तो कोई ट्रंप या कोई जिनपिंग, सोरेस का पैसा है ही लगा हुआ है, इस ढंग से परिस्थितियां पैदा करे जिस ढंग से इन देशों में हुआ, और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। इसके लिए क्या है, ये फैसला जो है, जो कल का फैसला है, ये इनके लिए एक सबक होगा। जो इनकी प्लानिंग है, उसमें कुठाराघात होगा। क्यों होगा? ये कभी जो भी विद्रोह करते हैं, जो भी हिंसाएं होती है, चाहे सीए वाले मामले में, जिसका ये 2020 वाला दिल्ली वाला दंगा हो, या कोई भी दंगा हो, या जो किसान आंदोलन था, इसमें सामने नहीं आते हैं, ये अपने मोहरे लाते हैं, 500 हजार दे करके वो करते हैं। लेकिन ये फैसला आया, उससे उन लोगों को भी 10 बार सोचना पड़ेगा, जो इसमें शामिल होंगे, कि नहीं, अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे, देश में अव्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अशांति पैदा करने की कोशिश करेंगे, हिंसा करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा वही हश्र होगा जो इसका हुआ, इन 2 का हुआ। और अभी जो 5 जो छूटे भी हैं, जिनको बेल मिली भी है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल छूट गए, उन पर भी बाकायदा केस चलेगा। जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वहां पर भी केस चलेगा और उनको भी सजा मिलेगी। अगर माना इनको बड़ी सजा मिलेगी, तो उससे कम सजा उनको मिलेगी, क्योंकि मोहरे वही है। और इस बात को फैलाने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी और विपक्ष के लोग जो है इस ढंग की बात कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक रूप से नहीं जीत पा रहे हैं। तो बार बार उसी बात का उदाहरण दे रहे कि
जो जन जी करके जो कह रहे हैं, हालांकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि इन इन देशों की जन जी का हमारे देश की जन जी से क्या मुकाबला है। हमारे लोग, हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आगे हैं, दुनिया में हर जगह फैले हुए, ये कहां पर है? अरे बांग्लादेश को कौन पूछता है? अगर हमने मदद नहीं की होती, ये तो भूखे मर चुके होते, एक दूसरे को काट के खा चुके होते, इनके पास खाने को नहीं मिलता। वो तो जब तक ये अवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, तो हमने बड़ी फैसिलिटी दी हमारे देश ने। एक, हालांकि सांप को दूध पिला के कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली निकलते वही है। फिर भी उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है, क्या करे, है तो है, अब उसके साथ तो निभाना ही है। सब बुराई में सबसे कम जो बुराई है उससे निभा के रखो। लेकिन वही आपने देख लिया, लगातार हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, और कांग्रेस इस पर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? सबको पता है, अगर आज हिंदू अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर फंसे हुए हैं उनकी जान सांसत में, तो उसके लिए यही दोनों गांधी और नेहरू जिम्मेवार हैं, या कांग्रेस जिम्मेवार है, जिन्होंने इनको उन पागल कुत्तों के बीच छोड़ दिया। इसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। तो इसलिए वो जिक्र नहीं करते, वो फलिस्तीन का कर लेते हैं, वो वेनेजुला की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, बांग्लादेश में हिंदू की बात नहीं करेंगे जो मारे जा रहे हैं। उसको अल्पसंख्यक करके एक बार उसने वो कहा था वाड्रा, लेकिन हिम्मत जो इंदिरा गांधी की वो है प्रियंका वाड्रा, लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं हुई उसकी ये कहने की हिंदुओं के साथ हो रहा, अल्पसंख्यक बोल दिया। एक दिन ने सर ट्वीट कर दिया, वो प्रियंका वाड्रा जो बैग लेकर गई थी फिलिस्तीन का संसद में, इनके इनके उसके नहीं है। तो इन लोगों पर जो इनके ख्वाब है कि हम इस देश में खून खराबा मचाएंगे, वो राहुल गांधी कहता तो है ना कि माचिस पेट्रोल मिट्टी का तेल बिक चुका, केवल तीली दिखाने, उसी तीली की खोज के लिए विदेशों ज्यादा रहता है, 2 दिन यहाँ रहता फिर विदेश चले जाता। कोई पूछ सकता है इससे ये पैसा कहां से आता है इतना? सांसद तो 750 करीबन है दोनों सदनों के मिला करके, इसके बाद कहां से इतना पैसा आता है जो हर महीने में 2-2 3 दिन चक्कर लगाता है? अब किस लिए जाता है? यही करने के लिए ना, कि इस देश को जो है किस तरह बर्बाद किया जाए, किस तरह सत्ता मुझे मिलनी चाहिए, बाकी सब भाड़े में जाए। तो ये कल का जो फैसला है, ये उन प्रवृत्तियों पर लगाम लगेगा जो देश तोड़ने के लिए, देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको हिंसा, इस देश में जो है हिंसा भड़काना चाह रहे हैं। इसके 2 उद्देश्य है हिंसा भड़काने। एक तो ये है कि यहाँ अराजकता फैली, दूसरा क्या है, जो विकास जो चल रहा है, जो विकास कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ, उस पर लगाम लग जाएगी। आपसे पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।